हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आप लोगों का वीकेंड? बढ़िया जा रहा होगा। आज मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, मैं भी थोड़ा सा आज ब्रेक ही ले रही थी। तो कामिनी जी का वीडियो मैंने अभी देखा है और चलिए मैं उस वीडियो की भी बात करूँगी। और मेरे कुछ मैंने जो कल फैन पेज वाला वीडियो आया था, ठीक है, उस पर भी मैंने वहाँ जाके भी कमेंट्स पढ़े थे। तो कम्युनिटी पे इन्होंने वो वाला अगर आप लोगों ने इनकी कम्युनिटी पे जो चैनल है, ठीक है, जो इनके पिक्चर्स यूज़ कर रहा था, जो इनके शॉर्ट्स यूज़ कर रहा था, उसका इन्होंने लिंक लगाया था, बाद में वो लिंक हटा दिया है, राइट। अब कुछ सवाल उठे हैं लोगों के, उसकी भी हो सकता है अपनी वीडियो में आंसर दे दे। तो चलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का इनका टाइटल है, उससे पहले बात करूं, मैं पहले कल वाले टाइटल की बात कर लेती हूँ। नीचता की हद पर घिनौना चेहरा सामने लाना जरूरी था कामनी सिंह के नाम से, है ना। ये इनका जो टाइटल है कि कामनी सिंह के नाम से फेमस भी होना है, फेस वैल्यू। तो एक्चुअली में इन्होंने, जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बात करी है, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत जल्दी मुफ्त का खाना खाना चाहते हैं। तो उस फैन पेज पे मैं गई और वो मुझे लगता है कि जैसे पहले इनके शॉर्ट्स डाल रहा था, अब ये इन्हीं के देवर देवरानी, ठीक है, उनकी वीडियोस उनके शॉर्ट्स डाल रहे हैं, नाम चेंज कर लिया है। तो कामिनी जी का जो कल का रिएक्शन था, अब लोगों का ये भी कहना है कि आप ही के परिवार वालों का ही तो नाम यूज कर रही है अब वो जो भी लेडी है, जो जिसका भी फैन पेज है, देवर देवरानी, ठीक है। तो आप एकदम से जो अभी तिल मिलाते हुए आई अपने चैनल पे, अभी आपको क्या इसलिए बुरा लगा कि आपके देवर देवरानी के नाम से है? हाँ, तो इस चीज का लोगों को लग रहा है कि आप पहले जब तक आपकी पिक्चर्स यूज हो रही थी तब तक आपने कुछ नहीं कहा, शॉर्ट्स बना रहे थे आपके वीडियोस से तब तक कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि उस चीज को इन्होंने कल उस चीज को ये देख रही थी, लेकिन जिस तरह से 1 महीने पहले शायद नाम चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन इस चीज को भी इनको बुरा तब लगा जब वो दूसरा चैनल, है ना, आप देखिए इन बीच में व्यूज अप डाउन होते रहते हैं। और जैसे इन्होंने कहा था कि मेरे शॉर्ट वीडियोस पे भी बहुत व्यूज कम हो गए, इन्होंने जो न्यू चैनल बनाया जहाँ पे ये मेहनत कर रही है, देखिए किचन, दोनों ही देवरानी जेठानी जहाँ पे किचन के अगर शॉर्ट्स बनाती हैं, राइट, तो कुकिंग शॉर्ट्स बनाना आसान नहीं है। इनफैक्ट इनके न्यू चैनल जो कामिनीज कुकिंग एंड शॉर्ट्स करके चैनल है, वहां पे आप देखिए आज भी इन्होंने जो पूरा कुकिंग दिखाई थी, राइट, अभी भी एक दाल चावल बनाते हुए उसमें सिर्फ साउंड वगैरह ले रही थी, तो वो भी एक अलग लगा, मतलब है ना, कि आप इसमें कोई सॉन्ग नहीं लगा रहे हो, जैसे चावल डाल दिया उसकी आवाज, सब्जी प्याज डाल रहे हो कढ़ाई में तो उसकी एक अलग आवाज। तो वो पूरा जो शॉर्ट था वो एक तरह से कट 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 करके किस तरह से इन्होंने एडिट करके अपलोड किया है, लोगों को अच्छा लगता है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। तो उस वाले चैनल पे जब इन्होंने नया बनाया है, अपना मेहनत कर रही है, किसी ने उसी नाम से एक चैनल बना के इनका जो मेन चैनल है उसका वहां से डीपी उठा के लगाया है। मुझे लगता है कि ये जो सडनली इतना तिल मिलाई है, सिर्फ ये तिल मिलाहट इसलिए नहीं है कि इनके जो फैन पेज की बात कर रही थी वहां पे इनका फोटो पहले आता था, अब इनकी देवर देवरानी का आ गया है, इसलिए वो तिल मिलाई है, ठीक है। उस चीज को तो 1 महीने पहले से इनके दिमाग में था, ठीक है, ये चीजें हो रही है, लेकिन इतना नोटिस नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये चीज हुई है, जो चैनल बना है, ठीक है, एक बार आदमी देखता है, जब 2 केसेस सामने आ जाते हैं ना, तब आदमी को थोड़ा बुरा लगता है, राइट। तो मुझे लगता है कि जो लोग कामिनी जी पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या आप ही के तो घर के मेंबर का ही फैन पेज, और मुझे लगता है वो जो फैन पेज आई थिंक मोनेटाइज्ड भी नहीं है, ठीक है, एड्स वगैरह भी रन नहीं हो रहे हैं। और जहां तक बात रही, अगर आप 21,000 कुछ सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप बढ़ रहे हो आगे तो आप अपने शॉर्ट्स डालो, किसी क्रिएटर के, किसी इन्फ्लुएंसर के शॉर्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, अपनी फेस वैल्यू बनाओ। यहाँ पे मैं मानती हूँ कि दूसरे के शॉर्ट्स डालने से अच्छा है आप अपने फेस वैल्यू बनाओ, ठीक है, अपने शॉर्ट्स डालो तो लोग आपको पसंद करेंगे। और रीयूज्ड कंटेंट भी आ जाता है अगर आप किसी का यूज करते हो। तो ये बात तो चलिए कल की वीडियो की हो गई। वहां पे मैंने कई सारे कमेंट्स भी देखे थे, इन्होंने कम्युनिटी पे जब लगाया था वहां नीचे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा इस बारे में बात करूं। इस पे हम कामिनी जी पे शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब चीजें ठीक हो रही हैं इनके परिवार में, लेकिन हाँ, जिस तरह का कल का वीडियो आया था, कुछ लोगों का ये दिमाग में जरूर था क्वेश्चन, तो मुझे लगा मैं ये क्लियर कर दूं कि कामिनी जी ने जब वो सेकंड चैनल देखा, देखिए जब इंसान मेहनत करता है उस वजह से कहीं ना कहीं इनके चैनल पे जो ये बना रही है किचन, जो नया चैनल इनका बना है, लोग
ये बोलती हैं कि उस चैनल पे जाइए आप लोग, और लोग फिर उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उस चीज का मुझे लगता है ज्यादा इनको बुरा लगा था रेदर देन दिस थिंग फैन पेज वाला। ठीक है, फैन पेज वाला भी था दिमाग में, लेकिन इन्होंने अब इस तरह से चीजें जब बताई, ठीक है, क्योंकि चेंज तो देखिए जो हुआ है वो 1 महीने पहले ही हो गया था। तो अगर वो इनको गुस्सा आता तो वो 1 महीने पहले आता ना, अभी नहीं आता। ठीक है, आई होप जिन लोगों को ये सवाल जवाब चाहिए था वो इस चीज से सेटिस्फाई हो गए होंगे। अभी बात करते हैं लाइफ कुछ खट्टी कुछ मीठी, जो इनका आज का टाइटल है। कुछ सवालों का जवाब वक्त देता है। एक बहू से क्या चाहिए, सासू माँ का स्टेटमेंट क्यों, ये इनका टाइटल है। और आज धन्नू ने दिल जीत लिया। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था। आई थिंक जैसे संडे वाला इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट एक चीज़ मैंने नोट की है कि अभी लेट वीडियोस डालती हैं, थोड़ा सा कुकिंग वगैरह। आज पूरे वीडियो में इनकी कुकिंग दिखी है, जहाँ पे ये आई थिंक व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी। और वीडियो में क्योंकि ये शॉर्ट में बना रही है, हो सकता है अपने शॉर्ट वीडियोस में ये पूरी रेसिपी शूट करे। तो व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा भी लगता है, और लेकिन आप अगर बहुत खा रहे हो तो फिर वो इतना अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। तो सबको जिस तरह से बना के, और जो धन्नू है वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे, पहले अपने चाचू को दे के आए, ऐसी दादी बाबा को दे के आए, फिर सबको सर्व कर रहे थे। तो ये अच्छी चीज़ है। आप बच्चों से थोड़ी थोड़ी जब छुट्टियां हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प लेनी चाहिए, राइट। और ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी इन्होंने आई थिंक अफगानी पनीर बनाया है। अफगानी पनीर भी बहुत मतलब अच्छा लगता है, मैंने भी ट्राई किया है। और थोड़ा सा जैसे इसमें ग्रेवी, थोड़ा मीठी सी ग्रेवी होती है, तो उस वजह से कहती कि हमें तो चटपटा थोड़ा मिर्ची वाली चीज़ें पसंद है। अच्छा, इसी दौरान लास्ट में जब ये अपने हस्बैंड को अपने हाथों से दे के आई, अपने हाथों से खिलाया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि मेरा मन करे मैं हाथ चूम लूं। अब वहीं पे इन्होंने अपने बच्चे को भी बिठा रखा था, और बच्चा भी ये सब चीजें देख रहा था। पीछे से सासू माँ ने भी बोला था, अरे भगवान, ये तो कभी नहीं हुआ ऐसा, है ना। तो देखिए मुझे लगता है कि सासू माँ भी इनकी वीडियोस में अब बहुत अच्छे से उनकी भी बॉन्डिंग दिखती है, और वो मदर हैं डेफिनेटली। उनको भी अच्छा लगा अपने बच्चों को इस तरह खुश देख के। धनुआ ने जब देखा, धनुआ भी हंसा। तो ये चीज़ तो मुझे लगती है कि जिस तरह से आज उसको पोछा भी लगा रहा था, अपनी मम्मी की हेल्प भी कर रहा था, डस्टिंग भी कर रहा था, मतलब तो वो देखता है कि यस रवीना दीदी हैं काम करने के लिए, लेकिन यस हमें भी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि बच्चों को भी दिखना चाहिए, बच्चों को भी समझ आनी चाहिए काम की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी वहाँ पे ये मैसेज भी दिया, इस चीज़ से ये भी मैसेज गया, जब वो खिला रही थी अपने हस्बैंड को तो हस्बैंड ने बहुत तारीफ करी। तो माँ जो होती है ना, बच्चे को हर चीज़ सिखाती है, मतलब अपने बेटे को, सन को, राइट। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना वो फादर सिखाता है। तो इसलिए वो सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो धन्नू को सामने रख के ये लोग कर रहे थे कि यस, बच्चे कहते हैं ना खेल खेल में ही सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व एंड लर्न, राइट। बहुत जल्दी देखते हैं और सीखते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी जो इन्होंने आज टाइटल लगाया है कि एक बहू से क्या चाहिए, सासू माँ, मतलब इन्होंने पूछा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुओं से तो ससुराल की, सासू माँ की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये ज़रूर सोचती हैं कि वो हमारे बच्चे का ध्यान रखे, मतलब हमारे बेटे का ध्यान रखे, पूरे परिवार को साथ लेके चले, अच्छा खाना बनाए, अन्नपूर्णा कहते हैं जिसे, है ना, और सबकी सेवा करे। ठीक है, तो ये अपेक्षाएं तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होती। और उसी के मैंने आज देखा इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए हैं। सबसे पहला एक है कि बहुओं से तो समाज को अनंत अपेक्षाएं होती हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। सबसे संस्कारी बहू वो होती है जो अपने परिवार को प्यार से खाना खिलाए। पैसा तो सबके पास होता है, पर पैसे से ना प्यार खरीदा जाता है ना पैसा खाया जाता है। जो खाना उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, दीदी आप इतनी प्यार से खाना बनाती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप खाना कुक कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कुक कर रहे हो, एक खुशी से कुक कर रहे हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे अफगानी पनीर हो, चाहे लिट्टी चोखा हो, चाहे कुछ भी हो, दाल चावल हो, छोटी से छोटी चीज़ भी बना रहे हो, लेकिन एक खुशी के साथ जब आप उसको प्यार से खिलाते हो, एक स्माइल के साथ, राइट, तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है। ना कि गुस्से में बनाया हुआ, मुंह बना के बनाया हुआ खाना, है ना। तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करता है, जो आप जिस तरह से खाते हो, है ना, और जिस तरह से सर्व करते हो, सामने वाले को भी अच्छा लगता है।
लोगों ने ये भी लिखा कि भाई नवरात्रे से पहले आप अपने फ्लोर का और मंदिर दोनों कंप्लीट करवा लीजिए। तो देखिए मेरे को लगता है थोड़ा क्लीनिंग वगैरह भी, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि आप थोड़ा, लोग कहते हैं कि आपका बेड क्लीन नहीं रहता, बहुत रूम में सामान रहता है, धीरे धीरे ये अपना बेड भी क्लीन कर रही हैं। इन चीज़ों पे मैंने नोटिस किया है, ये थोड़ा ध्यान देने लगी हैं। तो देखिए रिएक्शंस जो भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ रिएक्शंस को नेगेटिवली ही लेते हैं। यहाँ पे मैं इनकी तारीफ करूंगी कि इन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, और रिएक्शन वीडियोस कोई आपके अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हो सकता है रिएक्शन वीडियोस ही आपको इम्प्रूव भी करें, है ना। मैं ये सबके लिए ही कह रही हूँ कि रिएक्शन वीडियोस को देख के काफ़ी लोग भैया इम्प्रूव हो जाते हैं। एक बहू से सबको उम्मीद होती है कि बस वो सुबह से रात तक घर के सारे काम करे और कभी कुछ ना बोले, तब तक तो बहू अच्छी होती है। लेकिन जब वही बहू अपनी कोई भी इच्छा सबके सामने रखे, जैसे कभी घूमने की या फिरने की, नए सामान की, तो वही बहू गलत हो जाती है। धनुआ का रूम कितना प्यारा लग रहा है। एक सास को अपनी बहू को यही उम्मीद होती है कि वो उसके बेटे को अच्छे से ध्यान रखे। बहू से अपेक्षाएं होती हैं कि वो बेटे को खुश रखे, उसको वैल्यू दे, प्यार दे, और परिवार को बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से रहे। नवरात्रि में इस बार भी पिछले बार की तरह पूरे 9 दिन न्यू लुक रखना। तो फ्रेंड्स ये है इनका, काफ़ी लोगों ने यही लिखा है कि पूरे परिवार का ध्यान रखे, अच्छे से खाना खिलाए, प्यार से खाना खिलाए, है ना, खुशी खुशी खाना खिलाए। तो मुझे लगता है कि ये था। बाकी इनका जो अफ़गानी पनीर था मुझे भी बहुत अपीलिंग लग रहा था, और उसकी भी हमें जल्दी ही रेसिपी मिलेगी अलॉन्ग विद वाइट सॉस पास्ता, राइट। सो ये तो इनका वीडियो हो गया। उधर मैंने निधि के कुछ लाइव्स देखे हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था। देखिए मेंटल पीस ठीक नहीं होता ना, तो इंसान कैमरा छोड़ देता है। आपके पिताजी आपको गाली दे रहे हैं, आप लाइव किए जा रहे हो। अब तो पिताजी चले गए, उसके बाद भी लाइव, उसके बाद भी मुझे एंजाइटी हो जाती है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं। एक अकेली लड़की अपने बच्चे को पाल रही है, उसे जीने दो। मुझे ये समझ नहीं आया जब आपके पापा चले गए, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, वो गाली दे रहे थे, आपने उनको भी एम्बैरस किया, और पुलिस को अपने फ़ोन कर दिया, उसी चीज़ से डर के वो चले गए अपना बैग लेके। लेकिन अगर एक इंसान चला गया है, उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली, मतलब क्या वर्ड यूज़ करूँ, लाइफ में गंद मचा रहे हो, रो रहे हो, सिर्फ व्यूज़ के ऊपर बार बार आप जब देख रहे थे ना, उससे तो ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, राइट। तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, आपको गाली गलौज, कोई फादर ड्रिंक करके भी इतना नहीं गिर जाता कि अपनी बेटी को, मैं मानती हूँ कि चलो ठीक है कि नहीं पता चलता है, होश में नहीं होता है, लेकिन क्यों आप ही को, क्यों आपकी मम्मी आपको गालियाँ देती हैं, आपके फादर आपको इतनी गंदी गंदी, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ, ठीक है। आप दुनिया के सामने आप सिंपैथी कार्ड खेल लोगे, ये बोल लोगे, लेकिन कोई, आप अपने को देखो, आप भी कोई कम नहीं हो जो आपने सोशल मीडिया पे इतना रायता फैलाया है, राइट। मैं तो यहाँ पे इनके भाई को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको भी देखा है। उनको वीडियोस, लोग टाइटल्स तो ऐसे डालते हैं कि अंदर क्या होगा, अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं प्रमोशन कर रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है, प्रमोशन, हाँ। तो यहाँ पे ये लोगों की पोल खुल जाती है, और इसमें कटता किसका है, इसमें कटता है भैया सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। तो ये व्यूज़ के लिए किया जाता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इज्जत से, बस इनको ये है कि डॉलर आने चाहिए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड येस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड येस, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।